हाय गाइस। हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूट्यूब स्टूडियो के बारे में। तो वो एक पार्ट में अधूरा रह गया था। तो आइए आज उसको पूरा कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ यूट्यूब स्टूडियो है। इसके अंदर आपको ऑडियो लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे, कैसे कॉपीराइट हटा सकते हैं वो बताएंगे, और कैसे आप मोबाइल पे आप अपने यूज़र का बिहेवियर देख सकते हैं वो आपको बताएंगे। और आपको कौन से लैंग्वेज आपके यूजर्स को पसंद आ रहा है, कौन से कंटेंट पसंद आ रहा है उसको। तो उस हिसाब से अगर आप ब्लॉगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूट्यूब स्टूडियो खोलते हैं। ऑडियंस में अगर आप अपने चैनल के एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे तो ऑडियंस में आप देखेंगे कितने रिटर्निंग व्यूअर हैं, मतलब एक वीडियो जो आपका एक बार देखा, दोबारा से कितने लोगों ने देखा। ओके। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टेटस दिखेगा कि 8 लोगों ने आपका देखने के बाद दोबारा से देखा। ओके। और न्यू व्यूअर्स, नए लोग कितने लोगों ने देखा, 18 लोगों ने। तो इस तरह से ये देख सकते हैं। यूनिक व्यूअर आप देख सकते हैं कि नए व्यूअर आपके इस वीडियो को आके कितने लोगों ने देखा। ओके। सब्सक्राइबर में से कितने लोगों ने देखा, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके वीडियो देखने के बाद आप दूसरे चैनल को लोगों ने क्या देखा। तो यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है अभी। उसके बाद अ, यहाँ पे रिपोर्ट आप देख सकते हैं, किस टाइम पे देखा आपके वीडियो को लोगों ने वो। उसके बाद कितने सब्सक्राइबर सब्सक्राइब किए हुए हैं, कितने कितने लोग, और कितने परसेंट, और कितने परसेंट सिर्फ देख के आप दूसरे वीडियो पे मूव हो जा रहे हैं, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके। और यहाँ पे इतने सारे मैट्रिक्स हैं, आप इस तरह से बिहेवियर देख सकते हैं कि उसके बाद ट्रैफिक सोर्स देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं आपके वीडियो देखने के लिए, कौन कौन से टूल से आए हैं, मतलब फेसबुक से आए हैं, टेलीग्राम से आए हैं, या व्हाट्सएप से आए हैं। ओके। कौन कौन से जगह से आपका वीडियो देख रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी बताता है। तो ज्योग्राफी में आपको ये दिख जाएगा: इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट, मालदीव्स, नेपाल, यूनाइटेड अरब, यूएई, यूनाइटेड किंगडम। मतलब लोग आपके वीडियो को कहाँ कहाँ से लोग देख पा रहे हैं। ओके। व्यूअर्स एज देखेंगे तो एज, ये एज का है कि कितने लोगों के एज को आपका ये वीडियो पसंद आ रहा है। और ये है। उसके बाद फिर जेंडर में देखेंगे कितने मेल देख रहे हैं, कितने फीमेल देख रहे हैं। ओके। अब डेट वाइज डेटा भी आपको चाहिए तो डेट वाइज भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा डेट में कितने लोगों ने देखा है। ओके। उसके बाद सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी आप देख सकते हैं, कितने लोग ने सब्सक्राइब किया, परसेंट कितने परसेंट ने नहीं किया। ओके। सब्सक्रिप्शन सोर्स में आप देख सकते हैं कि यू कहाँ जाके सब्सक्राइब किया, आपके पेज पे जाके किया, या डायरेक्टली सब्सक्राइब का ऑप्शन जो फ्लैश होता है ऊपर वहीं से किया। ओके। तो या फीड से किया, ये सब तरीके से आपका सब्सक्राइब होता है। तो वो आपको बिहेवियर दिख जाएगा। ओके। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मोर है। मोर में जाएंगे तो आप इसको कई चीज़ें देख सकते हैं कि कौन से डिवाइस से देख सकते हैं। ओके। डिवाइस टाइप अगर आप करेंगे तो आपके टैबलेट से देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से देख रहे हैं, गेम कंसोल से देख रहे हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। ओके। और डिवाइस टाइप में इसी तरह से आप देखेंगे वीडियो टाइप, प्लेलिस्ट, सब्सक्रिप्शन सोर्स, वीडियो लैंग्वेज, ये सब है। यहाँ से आप सॉर्ट करके देख सकते हैं। ओके। आपको एग्जैक्ट आइडिया पता चलेगा कि आपके चैनल और आपके वीडियोज को कैसे, किस तरह से देखा जा रहा है, किस एज ग्रुप के हैं, कौन से लोग हैं, जो जो कितने लोग हैं
जो कि आपके वीडियो को अदर कंट्री से देख रहे हैं और सब टाइटल्स यूज कर रहे हैं। तो सब टाइटल्स में बेसिकली आपका लैंग्वेज कन्वर्ट होके उनके लैंग्वेज में टीवी के नीचे आता है। ओके, तो ये है। और टॉप जो ग्राफिक्स है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से देख रहे हैं, उसके बाद ये इस तरह से सॉर्ट होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एनालिटिक है। अगर आपको एक चीज़ और दिखाऊं, रियल टाइम डेटा। तो रियल टाइम अगर आप होम पे जाएंगे, एनालिटिक्स टूल पे, एनालिटिक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे लाइव काउंट दिखा रहा है। ओके, तो ये लाइव काउंट जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको अपडेट दिखाता रहेगा, कितने सब्सक्राइबर्स हैं और ये अपडेट हो रहे हैं। ओके, अगर आप नीचे जाएंगे टॉप वीडियोस में लाइव काउंट के नीचे तो सी मोर है, सी मोर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एग्जैक्ट अपडेट कैसे हो रहे हैं, कितने लोग अभी देख रहे हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये देखिए 48 आवर का ये डेटा है। ओके, ये पूरा डेटा जो है 48 आवर्स का, 2 दिन में कितने लोगों ने देखा है और कितने हाई देखा है। तो फर्स्ट दिन जो सेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैटरडे को 500 लोगों ने देखा, अभी कम देखा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सैटरडे को आपने क्या किया था जो इतने व्यूअर थे आज कम हुआ। तो आपने कुछ अपडेट किया था या कुछ अपने कीवर्ड चेंज किए थे, तो ये सब आप उस हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद ये जो डेटा है ये 60 मिनट का है। लास्ट 1 घंटे में कितने लोगों ने देखा और अभी देखते जा रहे हैं। ये देखिए आपने एक बढ़ा तो 3 लोग अभी देख रहे हैं। तो ये 3 लोग इधर देख रहे हैं। तो ये नीचे भी जा सकता है, नीचे मतलब 0 है, बीच में मतलब 2 है, 1 है, 2 है, 3 है। इस तरह से ये मैट्रिक्स बदलता जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना बदलता जाएगा। ये देखिए अभी 1 देख रहे हैं, तो फिर देखिए 2 देखने लग गए, 3 देखने लग गए। तो इस तरह से ये अपडेट होता है। अब जो देख रहे हैं वो कौन सा वीडियो देख रहे हैं, वो भी नीचे आएंगे तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ, ये इस वीडियो को ज़्यादा लोग देख रहे हैं। ओके, तो ये आपको एनालिटिक्स आइडिया मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, ये देखिए ये जो ज़्यादा दिख रहा है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये अपडेट हो रहा है। तो ये आपका लाइव काउंट हुआ, लाइव डैशबोर्ड हो गया। ओके, अब इस तरह से ये आपका कमेंट हो गया, कमेंट सेक्शन, जिसमें कि आपका दोनों तरह के कमेंट दिखेगा कि जो आपने कमेंट को रिप्लाई किया है या पेंडिंग है, वो सब आपको सारे कमेंट्स आपको दिखेंगे। आप कितने कमेंट्स इनअप्रोप्रिएट है तो उसको आप हेल्ड फॉर रिव्यू कर सकते हैं। ये सब है। सब टाइटल्स ये है। इस तरह से ये आपका टोटल एनालिटिक्स टूल है। अब इसमें एक चीज आता है एनालिटिक्स टूल के साथ साथ, जो अपना यूट्यूब स्टूडियो में ऑडियो लाइब्रेरी दिया जाता है। तो ऑडियो लाइब्रेरी क्या होता है वो मैं बताता हूँ। मैं इसके लिए पहले आपको कंटेंट दिखाता हूँ। तो कंटेंट में अगर आप कोई भी शॉर्ट्स बनाते हैं जिसमें कि किसी का गाना आपने यूज कर लिया, बॉलीवुड किया, हॉलीवुड किया, कोई भी गाना कहीं से भी आपने यूज कर लिया आपके वीडियो को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, या वीडियो ही दूसरे का उठा के आपने डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा कि YouTube दो तरह से आपको कॉपीराइट इश्यूज देता है। कॉपी स्ट्राइक होता है और एक आता है कॉपी राइट्स। ओके, तो कॉपी एक्चुअल में जैसे हमने एक वीडियो शूट किया एक हमारे नियर बाय पहाड़ पे जाके, तो वो वीडियो को थोड़ा ब्यूटीफुल बनाने के लिए गाने डाल दिया। ओके, तो गाने हमने जो डाला वो जब अपलोड किया तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉपीराइट क्लेम। ओके, और जिसमें नन है इसका मतलब कोई कॉपीराइट नहीं है, मतलब इसके थ्रू जो आपके पैसे मिलेंगे, जो जितने एडवर्टीजमेंट आएंगे वो आपको डायरेक्टली आपको आएंगे। और बट जिसमें कॉपीराइट क्लेम है वो पैसे आपको नहीं आके वो जाएंगे उसको जिसके पास कॉपीराइट है उसका। यहाँ पे सी डिटेल जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डिटेल आएगा कि कॉपीराइट किसका है। ओके, आप देखेंगे कि ये गाना आपने यूज किया है। आप इसका जो एनालिटिक इंजन रहता है वो बहुत स्मार्ट होता है, वो कैसे भी आप एक मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करके भी डालेंगे तो भी ये पकड़ लेगा। ओके, तो 30 सेकंड का भी है तो भी पकड़ लेता है। तो यहाँ पे हमने ये गाने यूज किया है, इसका ऑनर ये है एलेक्सन समुल देव। और उसमें पॉलिसी डिटेल यहाँ पे है देखिए,
इसको डॉलर क्रॉस किया है, मतलब आपको पैसे नहीं मिलेगा, बट कुछ मोनेटाइज इन सम टेरिटरी, कुछ जगह पे पैसे मिलेंगे। ओके। अब यहाँ पे कॉपीराइट ऑनर दिखा रहा है, हॉक फॉर थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ, तो ये है कॉपीराइट का ऑनर। ओके, जिसके पास उस गाने का राइट है जो आपने यूज किया है। अब इसको क्या किया जा सकता है, इसको या तो यहाँ पे यूट्यूब में आपने अपलोड किया इतना मेहनत करके, तो डिलीट करके फिर से उतना करना और फिर से वो देखना कि उसमें भी क्या कुछ कॉपीराइट आ गया। तो ये एक बड़ा टास्क है। इसके लिए यूट्यूब एक ऑटोमेटिक वैलिडेशन टूल देता है कि आपको वो चेक करके बता देता है कि कॉपीराइट है, और ऑप्शन भी देता है। यहाँ पे देखेंगे क्लिक करके 3 ऑप्शन है, इसमें ट्रिम आउट है। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। ट्रिम आउट सेगमेंट की जितने दूर आपके ये गाने हैं, सपोज यहाँ से यहाँ तक है, ये गाने को आप कट कर दीजिए तो वीडियो भी कट हो जाएगा। गाने को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ फ्री गाने भी रहते हैं, बॉलीवुड नहीं रहेंगे बट म्यूजिक रहते हैं, गाने एक्चुअल नहीं रहते हैं। उसको यूट्यूब पैसे देके परचेज करता है और यूजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, ताकि वो अपने वीडियोज को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए यूज कर सके। ओके, और ये म्यूट है। म्यूट सॉन्ग करेंगे तो ये वीडियो रहेगा बट वो उसका आवाज चला जाएगा। ओके, एंड डिस्प्यूट है एक। तो डिस्प्यूट में है कि इसने आपके गाने को कॉपीराइट किया, तो आप डिस्प्यूट रेज करेंगे, तो आपको फिर जब तक ये, चाहे तो इसके लिए आपका चैलेंज चलेगा, उसमें आप जीतेंगे तब जाके आपको पैसे मिलेगा, तब तक चैनल आपके ये पैसे को होल्ड करके रखेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन स्टेटस इन एलिजिबल, पैसे नहीं मिलेंगे इसके। ओके, इसी तरह से दूसरे अगर मैं देखूं कि दूसरा कोई भी वीडियो है, उसका मोनेटाइजेशन स्टेटस आपको दिखेगा एलिजिबल, ऐसा नहीं रहेगा। तो सपोज कोई भी है, इसको मैं, इसको, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, नन है। तो ये इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें आपको जो भी मोनेटाइजेशन होता है, जो भी पैसे मिलते हैं, वो आपके पास ही आएंगे ऐड के। ओके, अब ये लाइक वर्सेस डिसलाइक है, कितने लोगों ने लाइक किया वीडियो देख के, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, तो ये सब आपके ये डिटेल्स हैं। अब मैं आता हूँ ऑडियो लाइब्रेरी पे। एक ऑडियो लाइब्रेरी फीचर देता है यूट्यूब स्टूडियो। उसमें क्या है, बहुत सारे अराउंड थाउजेंड्स में ऐसे म्यूजिक अवेलेबल है। तो ये बेसिकली ये है कि ये जो म्यूजिक है इसका कोई ना कोई राइटर है, आप देखेंगे ये सब इसका राइटर है। ओके, प्ले करके देखेंगे। ओके, तो ये सब से इस म्यूजिक का कॉपीराइट्स यूट्यूब ने, गूगल ने खरीदा है, और खरीद के अपने यूजर्स को फ्री में दिया है, ताकि आप एक अपने वीडियो में ये यूज करके अच्छे वीडियो बना सके। तो ये ऑडियो लाइब्रेरी का अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसमें साउंड इफेक्ट्स भी है, पक्षी की आवाज़ चाहिए या बच्चों का आवाज़ चाहिए, या ये सब सभी चीज़ इसमें है, तो आप इससे यूज कर सकते हैं। ओके, आप उसको फेवरेट स्टार भी स्टार मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन सा आपका फेवरेट है, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं, या डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है, तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और फिर से अपने जो भी आप इसमें यूज करते हैं मोबाइल में वीडियो बनाते टाइम में, उसको आप डाल सकते हैं। ओके, तो ये है अपना यूट्यूब स्टूडियो का डेस्कटॉप लैपटॉप इंटरफेस। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल इंटरफेस कैसा है। आइए। ओके। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको प्ले स्टोर में जाना है और यूट्यूब स्टूडियो करके सर्च करेंगे। ओके, ये आपको ऊपर आ गया। इसको इंस्टॉल करेंगे, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये इस तरह से आपका स्क्रीन आएगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेम आपको सब्सक्राइबर दिख रहे हैं और आपका एनालिटिक दिख रहा है, वॉच टाइम आवर्स कितने हैं वो दिख रहे हैं, व्यूज़ कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने बदल रहे हैं वो दिखेंगे। तो एक यूजर का पूरा आप बिहेवियर समझ सकते हैं, कितने डिमांड बढ़े हैं आपके चैनल के, आपके वीडियोज़ के। ओके, और कितना रीच है आपका, ट्रैफिक सोर्स
क्या है, कैसे कहाँ कहाँ से लोग आके देख रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स क्या है, क्या यूट्यूब सर्च टर्म टॉप कौन कौन सा चल रहा है जो सक्सेसफुल रहा है जो आपकी वीडियो को ढूंढ के लाने के लिए। ओके, जैसे मैंने दीपक जोशी का वीडियो डाला है, अ, उसके बाद एंजल रॉय का वीडियो डाला है, तो इसमें से क्या ज़्यादा पॉपुलर है वो आपको ये टॉप यूट्यूब सर्च टर्म में दिखेगा कि इस नाम से आपको ढूंढ रहे हैं, तो आप अपने कीवर्ड उस हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद टॉप वीडियो सजेस्टिंग योर कंटेंट है, तो ये सब है। फर्स्ट वीडियो जो आपने देखा वो, उसके बाद दूसरे फर्स्ट वाले ने सजेस्ट किया कि ये भी देख लो, तो वो ऑटोमेटिक आपका यूट्यूब का इंजन करता है। इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट में ये सब आपका डिटेल है। ऑडियंस में आपका वही है कि कितने परसेंट मेल हैं, फीमेल है, कितने एज ग्रुप के लोग कितने देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं। ओके, और कितने लोग दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सबटाइटल्स में देख रहे हैं। ओके, और कितने लोग कितना आवर्स आपका डेडिकेट कर रहे हैं वीडियो देखने के लिए। तो ये इसका ये है। कमेंट सेक्शन में, कमेंट में आप देख सकते हैं। ओके, लोगों के क्या कमेंट्स हैं, आपने जवाब दिए हैं, ये सब आप देख सकते हैं। एनालिटिक्स आपने देख लिया। प्लेलिस्ट आपका लोकल रहेगा जो आप और आपके ये वीडियोज़ में आपके जितने वीडियोज़ आपने अपलोड किए हैं वो सब आपके रहेंगे। ओके, और ये आपका मेन पेज डैशबोर्ड। तो ये आपका मोबाइल वर्जन है इसका यूट्यूब स्टूडियो का। ओके, तो गाइस ये आज का हमारा ये वीडियो था, सेकेंड पार्ट ऑफ अपना यूट्यूब स्टूडियो। इसमें हमने ऑडियो लाइब्रेरी के बारे में बताया और ये सारी चीज़ें जो कि आपको एक ब्लॉगर और एक नॉलेज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। Thank you very much. See you in the next episode.